Dear students, our next topic is an electric dipole in an external non-uniform electric field. If either the magnitude or direction or both varies from point to point, then electric field is said to be non-uniform. There are many cases of non-uniform electric field, but we will discuss a particular case of increasing electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहे हों तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक केस डिस्कस करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग इंक्रीज़ कर रही है। केस 1, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, let electric field is increasing along x-axis and a dipole with dipole moment p vector is placed along x-axis, that is along the direction of increasing field. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स की तरफ बढ़ रही है, मतलब E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, E1 ग्रेटर देन E2। एक डाइपोल जिसमें माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, उसे भी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है। तो डाइपोल का जो प्लस क्यू चार्ज है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में है और माइनस क्यू चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हालांकि E1 E2 की डायरेक्शन सेम है, लेकिन E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लस क्यू दैट इज़ क्यू E1 ग्रेटर देन फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू दैट इज़ क्यू E2, क्यू E1 ग्रेटर देन क्यू E2। सो देयर विल बी ए नेट फोर्स ऑन डाइपोल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख सकते हो क्यू E1 क्यू E2 से ज़्यादा है, इसलिए डाइपोल पर नेट फोर्स होगी और वो नेट फोर्स क्यू E1 मतलब ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। केस 2, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, जब हम डाइपोल को इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स के अलोंग इंक्रीज़ कर रही है, डाइपोल को हमने इंक्रीजिंग फील्ड के अपोजिट रखा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है। यहाँ पर E1 E2 से ग्रेटर है, इसलिए माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है क्यू E1 वो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स है क्यू E2 उससे ज़्यादा है। तो क्यू E1 ग्रेटर है, क्यू E2 कम है, इसलिए डाइपोल पर एक नेट फोर्स होगी जो क्यू E1 की डायरेक्शन में होगी, मतलब अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। Here force QE1 on negative charge is greater than force QE2 on positive charge, so net force is opposite to the direction of applied increasing field. Note: in non-uniform electric field, dipole also experience a net force. इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर एक नेट फोर्स भी एक्ट करती है। हमने पीछे देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होती है, लेकिन नेट टॉर्क लगता है। यहाँ पर डाइपोल पर नेट फोर्स भी है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स 0 और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स होती है। थैंक यू।